बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तालिब इल्म जो उर्दू अदब में मास्टर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ लेक्चर्स अपलोड करने का प्रोग्राम है। और ख़ास तौर पर ये जो MA साल अव्वल परचा पंजुम में मीर गालिब की खसूसी शायरी का जो एक चैप्टर है, उसमें एक सवाल आता है कि क्या गालिब जो कि मुश्किल पसंद हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि गालिब किसी सूरत भी किसी तारुफ के मुताबिक तो है नहीं, वो तो आप अच्छी तरह से उनको जानते ही हैं। गालिब की मुश्किल पसंदी ने उनके कलाम के हुस्न को मजरू कर दिया है। आपका इसमें क्या ख्याल है? यानी हम इस तरह से जायज़ा लेंगे कि मिर्ज़ा गालिब यूँ तो शुरू से ही मुश्किल पसंद मिजाज के मालिक थे, और उसका सबसे बड़ा सबब उनकी 17 साला उम्र में 300 तक इशार कह लेने की वजह थी, जो अपने असलूब तर्ज फ़िक्र के लिहाज से उनकी मुश्किल पसंदी का मज़हर थी। अपने नक्शे आगाज़ में ही वो इश्क व मस्ती, मेहनत कोशी और मुश्किल पसंदी को नुमायाँ जगह देने लग गए थे। ज़ुबानों बयान की पेचीदगियाँ उनका महबूब तरीन मशगला बन चुकी थी। गालिब में जो मुश्किल पसंदी नज़र आती है, ये उनकी आला ज़रफ़ी के तकाज़े की वजह से, और उनकी आला ज़रफ़ी का यही अंदाज़ उनकी उर्दू शायरी में चला आया, जिसकी वजह से उनकी शायरी बड़ी पेचीदा हो गई। और जैसा कि वो ख़ुद भी ये एतराफ़ करते हैं कि अपने कलाम का मुतअद्दिद हिस्सा व तर्ज़ बेदिल की तर्ज पर है। जैसे कहते हैं, बूए गुल नालाए दिल दूर चिरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। फिर कहते हैं, आ गही दम शुनीदन जिस कदर चाहे बुझाए, मुद्दा अनका है अपने आलमे तकरीर का। गालिब की मुश्किल पसंदी के ख़िलाफ़ अवामी रद्द-ए-अमल खासा शदीद हुआ। इसकी एक वजह यह थी कि शाह नसीर और ज़ौक़ की रवायती शायरी के तिलिस्म से कारी अभी आज़ाद नहीं हुआ था। मुशायरे की फ़ज़ा दरिया जो इस तरह से दरबारदारी का खीरा कुन रंग जिसके ऊपर छाया हुआ था, इश्क व मोहब्बत, ऐशो इशरत के जो मंसूबे, जो उनके जो कारगुजारियाँ थीं, दिल्ली के गली कूचों में बर्बाद हो चुके थे। वो शेर की दुनिया में ताबनाकी से जलवागर थे। शायर और कारी दोनों तानसान थे और इजहार के ढीले डाले सांचों को इस्तेमाल में लाते थे। फिर इनके दरमियान अदम इबलाग की कोई खलीज हायल न थी। ज़ौक़ का शेर इस तरह से है, मेरे सीने से तेरा तीर जब ए जंगजू निकला, दरमियान ज़ख्म से खून हो के सिर्फ आरज़ू निकला। फ़ारसी तराकीब के अलावा तख़य्युल और असलूब की नुदरत में सौरी और मानवी दोनों एतबार से वो बेदिल के पहल असीर रहे, मगर इसकी जो बाद की निगाहें हैं दूसरे फ़ारसी शुरा की तरफ भी पड़ गईं और उठ गईं उनकी तरफ भी, उनको भी उन्होंने अपने सामने रख के उनके अंदाज़ को भी अपनाया। जैसा कि ख़ुद अपने एक ख़त में इसी कोशा चीनी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि शेख अली हज़ी ने मुस्करा के मेरी बेहरारवी मुझको जुतलाई, तालिब आमली और उर्फ़ी शराजी की गज़ब आवर निगाह ने अदारा और मुतलिकुल अनान फिरने का मादा जो मुझ में था उसको फना कर दिया। ज़हूरी ने अपने कलाम की गहराई से मेरे बाजू पर तावीज़ बांधा, और नज़ीरी ने अपने ख़ास रोशनी से मुझको चलना सिखाया। चुनाचे जब वो अपनी फ़ारसियत पर नाज़ा होते हैं तो ताज्जुब और गरूर में उर्फ़ी का यूँ दम भरते हैं, कैफ़ियत उर्फ़ी तलब अज़ तीनत गालिब, जामो गिरां बादाए शिराज नदार। फ़ारसी शेर की रवश पर चलने की वजह से उनके यहाँ दिक्कत पसंदी आई, और इस वजह से उनकी शायरी कदरे गिरांबार होती चली गई। मगर इसका ऐसा करना महज इजहार था इस बात का
कि मतलब वो हरगिज़ इसका ये नहीं लेते थे कि वो इस जो दिक्कत में जो अल्फाज व मानी के सही रब्त या इस्तेमाल के शनासा नहीं थे, अभी वो इसके शनासा नहीं हुए थे। चुनाचे वो इस बात का शदीद एहसास रखते थे कि रोज़मर्रा के आम अल्फाज में भी बुलंद से बुलंद ख्यालात अदा किए जा सकते हैं। शदीद एहसास रखते थे इस बात का, और वो अल्फाज में पोशीदा तमाम सलाहियतों से भी पूरी तरह वाकिफ़ थे। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि वो इस वक्त तक अपने गहरे फ़लसफ़ियाना ख्यालात को मुतरन्नम अल्फाज में अदा करना ना सीख पाए थे। इनकी ज़रूरत शिद्दत से उन्हें इसकी ज़रूरत शिद्दत इस वक्त उन्हें महसूस हुई जब एतराज़ करने वालों ने उनका नातका बंद करने की कोशिश की। ये बात बग़ैर किसी शक व शुबा से कही जा सकती है कि गालिब फ़ारसियत और दिक्कत पसंदी उनके जो इब्तदाई दौर में छाई हुई थी, बकौल प्रोफेसर फ़ारूकी साहब के मिर्ज़ा के मौजूदा कलाम में ऐसे बेशतर इशार मौजूद हैं जो ना कि सिर्फ फ़ारसियत पर हैं, बल्कि कहीं कहीं तो कमाल इशार ऐसे भी हैं जो कतन फ़ारसी ही के हैं। महज रदीफ़ में या दरमियान में कोई लफ्ज़ उर्दू का आ गया है, अगर हम उस उर्दू के लफ्ज़ को की जगह फ़ारसी का कोई हम वज़न और हम मानी लफ्ज़ फिट कर दें, लगा दें, तो पूरा शेर फ़ारसी ही का बन जाएगा। वरना बहालत मौजूदा इनके उर्दू दीवान के ऐसे इशार जिनकी निशानदही की जाएगी, उनको हम मोहब्बत में उर्दू कह लें तो कह लें, बात और है। मुलाहजा हो, इस तरह से होगा। हवाए सैरे गुल आईना बेमोहरी कातिल के अंदाज़े नजूं गलितीदन बिस्मिल पसंद आया। ये इस तरह से वो इशार कहते हैं। एक आध लफ्ज़ इसमें उर्दू का होता है। गालिब की इनफरादियत दरअसल गालिब की मुश्किल पसंदी ही है। चुनाचे गालिब ने अपने अहद के अलमिया लिखने के लिए एक नई लुगत तरतीब दी, जिसमें सोज़े गम, हाय निहाई, महशरस्तान, बेकरारी, जौहरे आईना, शोला ज्वाला, नाफे गुजाल जैसे सदहा अल्फाज शामिल हैं। गालिब की जो तख्लीक थी, बल्कि उनकी ज़िंदगी का मुहर्रिक भी इसमें शामिल था कि गालिब लफ्ज़ों पर कुदरत रखते थे, इसीलिए गालिब ने उन्हें फातिहाना अंदाज में बरता। लेकिन इस रुझान के ज़्यादा वाज़े नकूश इन गज़लों में मिलते हैं जिन पर बकौल खुद फ़ारसी का शदीद गलबा है। जब मिर्ज़ा को अपनी मुश्किल पसंदी का एहसास हुआ तो उन्होंने आसान फहमी की तरफ रजू किया, मगर रमज़ो इमा जो अच्छी शायरी का हुस्न होता है उसे बरकरार रखा। जब कारी गालिब का कोई शेर पढ़ता है तो उस शेर का मफ़हूम समझने में दुश्वारी का सामना होता है, और अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो उसे जब समझ आने लगती है तो वो बहुत लुत्फ़ उठाता है, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब मुश्किल से आसान की तरफ आते हैं तो इतना ही ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं जितना कि मुश्किल काम को जब आसान हम कर लें तो जैसे कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। गालिब की मौजूदा शायरी के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और फ़ारसी इतना ही लुत्फ़अंदोज़ होता है। इसी चीज़ ने गालिब की शायरी को बुलंद मयार अता किया, और वो सारी उम्र इस मयार के मुताबिक अपने अंदाज़ फ़िक्र को इन बुलंद मयार सांचों में ढालने में मसरूफ़ रहे। यानी वो रुझान था कि जिसने गालिब को मुश्किल पसंदी की तरफ राग़िब किया, और उन्होंने जो फितरत से रोमान पसंद तबीयत पाई थी इसे अपनी मुश्किल पसंदी में भी बरकरार रखा और अपने इशार में आश्कार करते रहे। मसलन, मुश्किल है ज़बस कलाम मेरा ए दिल, सुन सुन के ए सुखन वारान कामिल, आसा कहने की करते हैं फरमाइश, गोएम अगर मुश्किल मगर ना गोएम मुश्किल, घर खामशी से फ़ायदा अफ़गाए हाल का, खुश हूँ कि मेरी बात समझनी महाल है।
ये थी गालिब की मुश्किल पसंदी के ऊपर एक थोड़ा सा आइडिया जो कि आपको बताया गया कि अगर आप इसमें और चीज़ें भी शामिल करना चाहें या आपके पास किसी किस्म का और भी मवाद मौजूद हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि मास्टर्स में ज़्यादा डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं। चुनाचे ये आपको अगर पसंद आए, अगर मास्टर्स के स्टूडेंट इसको देख लें तो इसको शेयर भी करें और लिंक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि और कमेंट्स में लिखें अगर इसमें कोई ऐसी बात है, क्योंकि थोड़ी बहुत लफ्ज़ी गलती तो हो सकती है, क्योंकि जब खुद ही लिख के बोलें तो थोड़ा सा काम तो हो ही जाती है ऐसी बात के जो आगे पीछे हो जाए। तो बहरहाल आप बताइएगा और इंशाअल्लाह इसको जारी रखेंगे, आगे हम देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।